सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। नो मैटर आप सिंगल हो, मैरिड हो, जो भी हो, लेकिन आपका किसी के साथ लव अफेयर चल रहा है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं, फिर अपने पर्सन को माइंड में रखते हुए। इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले लाइव सेक्शन और वीडियोज़ के अपडेट्स आप तक पहुँच सके। एंड आई होप आप लोगों ने अपने पाइल सेलेक्ट कर लिए होंगे, पाइल 1 एंड 2। मज़ीद पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग्स फ्री नहीं होती हैं, ओके। सो करीब से दिखा देती हूँ लास्ट में आपको पाइल्स। पाइल 1 है ये एंड पाइल 2 है ये, ओके। सो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो देखते हैं पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है ब्लू हार्ट, एंड नंबर 1 को देखते हैं कि आप लोगों के लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है, ओके। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, ऑल राइट। डिसकनेक्ट टू रिकनेक्ट, टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया। सो आप लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग सोशल मीडिया पर कनेक्ट हो एक दूसरे से, आप अपने पर्सन से, आपका लव लाइफ जो भी है जिसके साथ आपका लव अफेयर चल रहा है, आप लोग में भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। आप लोग का कनेक्शन जो है इंटरनेट पर हो सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू। तो आपके लिए मैसेज आ रहा है कि अगर आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको थोड़ा सा सोशल मीडिया से ब्रेक लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम आप लोग सोशल मीडिया पर अपने पर्सन पर स्टॉक करते हुए गुजारेंगे, उतना ही आप अपने पर्सन की तरफ ट्रिगर होते जाएंगे और उनके सामने इमोशनल होते जाएंगे। इमोशनल, सो आपका इमोशनल होना आपके पर्सन को ये मैसेज दे रहा होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर हैं, और आपके पर्सन को जबकि कोई मैच्योर पर्सन चाहिए, कोई मैच्योर इंसान चाहिए जो कि उन्हें समझे, उनकी फीलिंग्स को समझ पाए, जो कि उन्हें हैंडल कर पाए। सो आपके पर्सन को कोई ऐसा इंसान चाहिए। मे बी आप में वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है आपके पर्सन में। आपके पर्सन जस्ट सोचते हैं कि आप इमेच्योर हैं, जज्बाती हैं, और काफ़ी बार आपकी इमेच्योर एनर्जी की वजह से आपके पर्सन ने ये समझा है कि आपकी फीलिंग्स भी उनको लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं है, वक्ती है, इन्फेचुएशन है जो कि ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके पर्सन को लगा है। आपके लिए मैसेज है कि आप ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना किया करें फ़िलहाल, जब तक कि आपके पर्सन खुद रेडी नहीं होते हैं आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, आपसे बात करने के लिए या आपको मैसेज करने के लिए। जब तक वो खुद नहीं आते हैं तब तक आपको सोशल मीडिया से ब्रेक लेना होगा, क्योंकि जब जितना टाइम आप लोग सोशल मीडिया पर स्पेंड करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इस पर्सन की तरफ चलते जाएंगे, और ये पर्सन चाहे रिस्पॉन्ड करें या ना करें, फिर आप इनकी तरफ ट्रिगर होते जाएंगे, इन्हें पुश करते जाएंगे, इन्हें फोर्स करते जाएंगे, मज़ीद आप लोगों में दूरियां बढ़ती जाएंगी। सो अगर आप लोग अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए मैसेज है कि आपको थोड़े बहुत प्लानिंग्स करने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी तरफ से कोई प्लानिंग्स नहीं शो हो रही हैं। जितना ज़्यादा आप बिना प्लान किए इस पर्सन की तरफ बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा ये पर्सन आपसे दूर होते चले जाएंगे। सो आपको प्लानिंग्स की ज़रूरत है। बिना प्लानिंग्स किए आप लोग जस्ट उस टाइमिंग क्या सोच रहे हैं कि इस वक्त आपकी पर्सन आपके साथ नहीं है, आप आगे का नहीं सोच रहे हैं। तो अगर आप लोग आगे के प्लानिंग्स करना चाहते हैं, अगर आप लोग आगे भी अपने पर्सन के साथ रहना चाहते हैं, कोई कमिटमेंट लेवल तक की अगर आप लोगों ने सोचा हुआ है लेकिन प्लानिंग्स नहीं की है, लेकिन आप लोग अगर कमिटमेंट लेवल तक इस पर्सन के साथ ड्रीम्स देख रहे हैं कि इनसे शादी होगी, शादी की ख्वाब देख रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको प्लानिंग्स करने पड़ेंगे इस पर्सन से डील करने के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग इस वक्त इमेच्योर होकर इनकी तरफ बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा फ्यूचर में आप लोगों के कनेक्शन में डिफरेंस मज़ीद क्रिएट हो सकती है, डिस्टेंस मज़ीद क्रिएट हो सकती है फ्यूचर लाइफ में, जितना ज़्यादा अगर आप लोग बिना कुछ प्लान किए इनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो। क्योंकि आप लोगों के लिए मैसेज है कि ये टाइमिंग आप लोगों के लिए राइट नहीं चल रहा है। जितना ज़्यादा आप इस पर्सन की तरफ इस वक्त एफ़र्ट्स और एक्शंस पुट करेंगे, वो एफ़र्ट्स आपके ज़ाया हो जाएंगे, वो हार्ड वर्क आपका ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि ये टाइमिंग आप लोगों के कनेक्शन में राइट नहीं चल रहा है। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप लोग पेशेंस नहीं रख पाते हैं दैन आपके लिए मैसेज है कि आपको फिर इस पर्सन को खोना पड़ सकता है। अगर आप लोग जल्दबाजी करते हैं तो आपको पेशेंस के साथ, प्लानिंग्स के साथ इस पर्सन की तरफ जाना है।
सो ये सब कुछ इस कनेक्शन में आप पर डिपेंड करता है। ये सब कुछ इस कनेक्शन में आप पर डिपेंड करता है कि किस तरह आप इस पर्सन की तरफ आगे बढ़ते हैं या बढ़ रहे होते हैं। आपकी एनर्जी पर डिपेंड करती है सब कुछ, क्योंकि नेगेटिव जो एनर्जीज़ हैं वो आपकी तरफ से शो हो रही हैं। आपको रेड फ्लैग के मैसेजेस आ रहे हैं बार बार, क्योंकि आप लोग जल्दबाजी करते हैं। आपने हमेशा साइंस और सिंबल्स को इग्नोर किए हैं। जो भी साइंस और सिंबल्स, जो भी मैसेजेस आपके सामने आए हैं वो आपके लिए थी। आपको उन मैसेजेस को रिसीव करना था। आप लोग के कनेक्शन में इसीलिए आज आप लोग अलग हो, क्योंकि आपने हमेशा साइंस और सिंबल्स को इग्नोर किया है, फिर चाहे वो इस पर्सन के थ्रू मिला या फिर किसी और के थ्रू। अगर आप लोग फिर नहीं कर सकते हैं वेट, पेशेंस नहीं रख सकते हैं, जल्दबाजी करते हैं, देन आपके लिए मैसेज है कि आप फिर इस कनेक्शन से, इस पर्सन से फिर मूव ऑन कर लें, फिर पास्ट से आगे बढ़ लें। हो सकता है कि पास्ट लाइफ में इस पर्सन का बिहेवियर, इस पर्सन के जो भी इंटेंशंस थे, इस पर्सन के भी जो भी फीलिंग्स थे वो आपके साथ अच्छा था। सब कुछ कनेक्शन जो था इनके साथ पॉजिटिव था, खूबसूरत था, जिसकी वजह से आप वही कनेक्शन बनाने के लिए काफ़ी बार इस पर्सन को अप्रोच कर चुके हैं, फोर्स कर चुके हैं, क्योंकि आप वही कनेक्शन दोबारा चाहते हैं जो पास्ट लाइफ में आपका इस पर्सन के साथ रहा है। जबकि आपके लिए मैसेज है कि सब कुछ वैसा नहीं हो सकता है 100% जैसा कि पास्ट लाइफ में था आपका इस पर्सन के साथ। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत पॉजिटिव कनेक्शन आपका इनके साथ बन सकता है। वो भी आप पर डिपेंड करता है कि आप इनसे कैसे डील करते हैं, किस तरह के प्लानिंग्स के साथ आप इनकी तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि ये पर्सन जो है आपके बिहेवियर को लेकर जज करते रहते हैं, जिसकी वजह से इन्हें लगता है कि आप सीरियस नहीं हैं। आपको थोड़ा वक्त देना चाहिए समझने के लिए, जानने के लिए अपनी फीलिंग्स को। ऑलराइट, मज़ीद हम यहाँ से देख लेते हैं। सो आगे यहाँ पर यही मैसेजेस आ रहे हैं आपको कि आपको अपने प्लानिंग्स, आपको इस पर्सन के लिए प्लानिंग्स करना है। जो भी आप प्लानिंग्स करेंगी, आपके प्लानिंग्स ही आपको सक्सेस करेंगे इस पर्सन की तरफ रिलेशनशिप में जाने के लिए दोबारा से। सो आपको अपने माइंड में सोचना होगा, वो प्लान करना होगा, क्लैरिटी आपको क्लियर रखना होगा अपनी एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव फोर्सेस को अपने ऊपर अप्लाई नहीं होने देना है आपने। जितना ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे उतना ही ये पर्सन आपसे दूर होते चले जाएंगे। थोड़ा बहुत इन पर्सन के लिए केयर फ्री होना है। जितना ज़्यादा आप लोग डेस्परेट होंगे, ऑब्सेस्ड होंगे, फियर्स रहेगा आपको जितना, उतना ही ये पर्सन आपसे दूर होंगे। आपकी फीलिंग्स, आपकी बातें इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। जिस तरह आप इनसे बात करते हो, जिस तरह आप इनसे फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हो, ये चीज़ इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आप लोग के कनेक्शन में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रखती है कि किस वे में आप इस पर्सन से डील करते हैं, किस अंदाज से आप अपनी फीलिंग्स इनसे शेयर कर रहे होते हैं, या क्या अल्फाज आप इनके सामने बोल रहे होते हैं। ये सब चीज़ें आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही होती हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। सो अगर आप लोग अभी प्लानिंग्स नहीं करते हैं, देन चांसेस हैं कि आप इनसे तो फिर दोबारा बात नहीं कर पाएंगे। आपको इनसे बात करने के लिए, इनकी तरफ से कम्युनिकेशन आने के लिए वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि जितना आप वेट करेंगे, जितना आप पेशेंस रखेंगे, जितना आप इनको स्पेस देंगे, उतना ही जल्दी ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपसे बात करेंगे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। तो आपको इन्हें चांस देना है कि वो भी अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करें ऑनेस्टली, जो कि वो आपके लिए फ़ील करते हैं, फिर चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। इन्हें भी चांस दें कि ये अपनी फीलिंग्स आपसे खुद से शेयर कर सके, खुद से बता सके। सो आप लोगों के कनेक्शन में जो न्यू बिगनिंग है वो आपके एनर्जी पर डिपेंड करता है। इनकी तरफ से जो कम्युनिकेशन आ सकती है तो वो आपकी खुद की एनर्जी की वजह से आएगी। तो आपको थोड़ा बहुत इनके सामने, अगर अपने सामने नहीं हो सकते तो इनके सामने ये शो करें कि आप केयर फ्री हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेगी, आपकी तरफ आने के लिए, आपकी तरफ लाने के लिए इस पर्सन को ट्रिगर किया जाएगा। आपकी फीलिंग्स ही इस पर्सन को ट्रिगर करेंगी आपसे बात करने के लिए। जैसे ये पर्सन आपसे दूर हुए हैं वैसे ही आपकी तरफ आ सकते हैं, आपके एक्शंस की वजह से, आपके प्लानिंग्स की वजह से। आपने जितना हार्ट से काम लेना था, जितना इमोशनल होना था हो चुके, जितना भी आपने
दिल से इस पर्सन से डील करना था, आप कर चुके। अब वक्त आ गया है कि आपको अपने दिमाग से सोचना है, दिमाग से डील करना है इस पर्सन से, क्योंकि हार्ट से आप बहुत ज़्यादा डील कर चुके हैं इस पर्सन से और आपको रिजल्ट्स भी मिल चुके हैं जो कि आपके सामने हैं। इस वक्त आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जस्ट बिकॉज कि आपने हमेशा दिल से सोचा है। अब आपको दिमाग से सोचने की ज़रूरत है, अपने इंट्यूशन से वर्क करने की ज़रूरत है इस कनेक्शन में, तभी पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। सो आपको अपने रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा, क्योंकि सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है इस रिलेशनशिप का कि अभी भी आपके हाथ में आ सकता है वापस दोबारा से। जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, जो भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है या ख़ुद को जो भी आप लोग कॉम्प्लेक्स में डाल रहे हैं, फेयर्स में डाल रहे हैं, उन फेयर्स से डील करें, हील करें खुद को और उन फेयर्स से खुद को निकालें। जितना ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंट होगा उतना ही ज़्यादा ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे या आपकी तरफ बढ़ेंगे। सो आपने जितना वर्क करना था अब आप कर चुके हैं। अब आपको थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम है ब्रेक का। क्योंकि जितना आप इस पर्सन की तरफ इस वक्त कोई भी एक्शन आपका वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये टाइमिंग सही नहीं है आप लोग के कनेक्शन में। ये डिवाइन टाइमिंग है। सो डिवाइन टाइमिंग अनएक्सपेक्टेड होते हैं। किसी भी वक्त आपका इस पर्सन के साथ दोबारा से कम्युनिकेशन हो सकता है, अगर आप लोग थोड़ा बहुत अपने ऊपर वर्क करते हैं तो, थोड़े बहुत चेंजेस अपने अंदर लाते हैं तो ये पर्सन खुद आपसे कम्युनिकेट करेंगे, खुद आपसे बात करेंगे, क्योंकि इनकी तरफ से कम्युनिकेशंस नज़र आ रही हैं। सो अगर आप लोग सोशल मीडिया से ब्रेक लेते हैं तो चांसेस हैं कि ये पर्सन आपसे खुद बात करने आ सकते हैं या खुद कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऑलराइट व्यूवर्स, फाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई है। अगर आप वीडियो पसंद आई है सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है नंबर 2 को, देखते हैं कि आप लोगों के कनेक्शन में आपके लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। ओके, इट्स नेवर टू लेट टू रिकनेक्ट विद समबडी। सो आपके लिए मैसेज है कि अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आप लोग को लग रहा है कि आप लोग के कनेक्शन में सब कुछ एंड हो चुका है, आगे नहीं बढ़ पाएगा, आप लोग का कनेक्शन आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, तो ये आपकी नेगेटिव थिंकिंग है। आपकी ओवर थिंकिंग, आपके नेगेटिव थॉट्स इस कनेक्शन में नेगेटिविटी डाल रही हैं और नेगेटिव एनर्जी की वजह से आप लोग के कनेक्शन में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, डिलेज आ रही हैं, लेकिन एंड कुछ भी नहीं हुआ है। आप डिलेज को एंड समझ रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन आपको क्लैरिटी यहाँ पर दी जा रही है कि ये एंड नहीं है आपके रिलेशनशिप का, आपके कनेक्शन का, और अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आपने अपनी फीलिंग्स अपने पर्सन से एक्सप्रेस नहीं किए हैं तो वक्त आ गया है और यही टाइम है अपनी फीलिंग्स को उनसे एक्सप्रेस करने का, उनसे दोबारा से रिकनेक्ट करने का। अगर आपने उन्हें ब्लॉक किया हुआ है तो दोबारा से उनके साथ कम्युनिकेशन में आने का यही करेक्ट टाइमिंग है। अगर आपने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है तो यही एक्शन का वक्त है, क्योंकि बाद में आप इस पर्सन को खो सकते हैं। फिर आप हमेशा अफसोस करते रह जाएंगे। इस पर्सन को खोने का दुख हमेशा आपके अंदर एक पछतावा रहेगा कि आपने वक्त रहते इस पर्सन के लिए कोई एक्शन नहीं लिया। तो हो सकता है कि आप लोगों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं कि इस पर्सन के लाइफ में आपके अलावा भी कोई और हो सकता है या किसी और के साथ ये कांटेक्ट में हो सकते हैं, कम्युनिकेशन में हो सकते हैं। ये चीज़ आप लोगों के कनेक्शन में ब्लॉकेजेस लाती है। इस चीज़ की वजह से आप लोग नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं, क्योंकि आपको लगता है इस पर्सन के पास बहुत से चॉइसेस अवेलेबल हैं, आपसे बेटर ऑप्शंस इनके पास होंगे। सो ये आपकी नेगेटिव थॉट्स है जिसकी वजह से आपका शक करना, आपका इनके ऊपर जज करना, यही चीज़ आप लोगों के कनेक्शन में दूरियां लाती हैं, डिस्टेंस लाती हैं। और आगे भी अगर आप लोग ऐसे सोचते रहे तो मज़ीद ये पर्सन आप इनसे हाथ धो सकते हैं। आपको फिर थोड़ा बहुत एफ़र्ट्स करना पड़ेगा, अपने आप को क्लियर करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि किन के साथ आपकी फीलिंग्स सिंसियर हैं, आपकी फीलिंग्स जेन्युइन हैं, किसको लेकर। हो सकता है आप लोग कंफ्यूज्ड हैं। अगर पास्ट का कोई पर्सन है जिसका आप लोग वेट कर रहे हैं रिकन्सिलिएशन का, तो चांसेस हैं कि आपका उस पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन हो सकता है और ये पर्सन दोबारा से आपकी लाइफ में आ सकते हैं। अगर आप लोगों ने एफ़र्ट्स भी कर लिए, कोशिश भी कर ली इस पर्सन की तरफ, इस पर्सन को मनाया भी बहुत,
लेकिन ये नहीं आए हैं अब तक, तो चांसेस है कि ये आ सकते हैं फ्यूचर में। आपको बस ट्रस्ट रखना है। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इस पर्सन को लेकर, इस कनेक्शन में आपको इस पर्सन पर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं और इसी की वजह से आपका रिलेशनशिप अभी तक वहीं पर स्टक है, आगे नहीं बढ़ पाया है, आपके ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से। ऑलराइट, यहाँ से देख लेते हैं हम। तो आप मैच्योर हैं, बस आपको उन पर शक नहीं करना है, आपकी एनर्जी मैच्योर है। तो जितना ज़्यादा आप इस पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उतना ही ये पर्सन आपसे दूर होते चले जाएंगे। चांसेस हैं कि आप लोगों में एज डिफरेंस हो सकता है और इसी एज डिफरेंस की वजह से आपको इनसिक्योरिटीज़ हैं इस पर्सन को लेकर के। इनके पास बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल होंगे आपके अलावा भी, लेकिन जबकि ये पर्सन जो है आपकी तरफ जितना अट्रैक्शन फील करते हैं, आपकी तरफ जितने ज़्यादा फील करते हैं, उतनी फीलिंग्स से किसी और के लिए फ़ील नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है। जितना आप इनके लिए फ़ील करते हैं उतना ही वो भी करते हैं। फ़र्क ये है कि आप में से एक दूसरे से आप लोग अपनी फीलिंग्स ऑनेस्टली एक्सप्रेस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के कनेक्शन में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हुई हैं। तो अगर आपकी वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं इस कनेक्शन में, तो आपको चाहिए कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को आप मज़ीद आप ना रहने दें, उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। और काफ़ी हद तक आपकी एनर्जी से इस पर्सन को लगा है, या तो इस पर्सन को लगता है कि आप किसी और में इन्वॉल्व हो, आपके पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या फिर आपको लग रहा है कि इस पर्सन के पास बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ट्रस्ट इश्यूज़ आपके पर्सन की तरफ से भी आ रहा है और आपकी तरफ से भी आ रहा है, या तो आप दोनों को ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं एक दूसरे पर, कि आपको लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और है और आपके पर्सन को भी सेम यही लग रहा है कि आपकी लाइफ में भी उनके अलावा कोई और है। सो ये जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, जबकि आप लोगों के कनेक्शन में न्यू बिगनिंग्स आप लोगों के क्लियर थिंकिंग की वजह से आ सकती है। जितना ज़्यादा क्लियर आप लोग अपने एक दूसरे के लिए फील करेंगे, क्लियरली एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप लोगों का रिलेशनशिप बॉन्ड है जो वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। सो ये आप पर और आपके पर्सन पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि फीलिंग्स आप दोनों की तरफ से इक्वल है। बस आप लोगों को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इस कनेक्शन में, दोनों तरफ से ट्रस्ट इश्यूज़ शो हो रही हैं। तो आपको इन चीज़ों में नहीं पड़ना है, जो भी ब्लॉकेजेस है, ऑब्स्टिकल्स है, उन चीज़ों को सॉल्व करना है, आपने वर्क करना है। और जल्दबाजी नहीं करनी है। जज करने में आप लोग हमेशा जल्दबाजी करते हैं एक दूसरे को, तो इस चीज़ में आपने जल्दबाजी नहीं करनी है। सो आपकी क्लियर कम्युनिकेशन इस पर्सन को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दे सकती है आपसे रिलेटेड, और इस पर्सन को भी मौका मिलेगा, तभी ये पर्सन आपसे क्लियर कम्युनिकेशन कर पाएंगे जब आप खुद इनसे क्लियर कम्युनिकेट करते हैं। एंड इन सब के अलावा आपके पर्सन को आपकी इंडिपेंडेंट एनर्जी की वजह से भी ये लग रहा है कि आप किसी और में इन्वॉल्व हो सकता है कि आप इस पर्सन को लेकर ज़्यादा इनके सामने शो नहीं करते हैं कि आपकी इनकी केयर है या परवाह है, आप लोग बिल्कुल भी ये शो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है। दैट्स वाई आप इनको लेकर केयर फ्री हैं, दैट्स वाई इन्हें आपको इनकी परवाह नहीं है। एंड अभी भी अगर आपसे वो बात नहीं कर रहे हैं तो आप ख़ुद भी नहीं कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि आप वेट कर रहे हैं कि वो ख़ुद आपको मैसेज करें। तो ये चीज़ भी आप लोगों में ब्लॉकेजेस ला रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ला रही है कि आप उनका वेट कर रहे हैं और वो आपका वेट कर रहे हैं। तो मैसेज कौन करेगा एक दूसरे से, बात कौन करेगा, पहल कौन करेगा? जब पहल ही नहीं होगा तो बात कैसे होगी आप लोगों में? सो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है, देन आप पाइल नंबर 1 देख सकते हैं, फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। जिनसे भी ये पाइल नंबर 2 में रेजोनेट नहीं हो रही है, मैं उनसे बोल रही हूँ। और काफ़ी हद तक आप लोगों के थिंकिंग एंड थॉट्स की वजह से आप लोगों को डायरेक्शन नहीं मिल रहा है कि किस वे में इस कनेक्शन में आगे बढ़ा जाए या किस तरह से इस कनेक्शन में आगे बढ़ा जाए, क्योंकि आप लोगों के थिंकिंग एंड थॉट्स बहुत ज़्यादा ओवर हैं, जिसकी वजह से अभी तक आप लोगों को कोई डायरेक्शन नहीं मिल पाया है इस कनेक्शन में। एंड इसके अलावा आप लोगों के पास चॉइसेस अवेलेबल हैं, और उसी चॉइसेस की वजह से
आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आपकी फीलिंग्स किन के लिए जेन्युइन है। चॉइसेस आपके पास भी अवेलेबल हो सकती हैं, 2 पर्सन के और आपके पर्सन के पास भी अवेलेबल हो सकती हैं। या तो कोई थर्ड पर्सन है आपकी फैमिली में से या उनकी फैमिली में से जो कि आप लोगों के बीच में आ रहा है। आप लोगों के फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप लोगों के एक्स हो सकते हैं, जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहा है आप लोगों में। और काफ़ी हद तक अगर आपने अपने पर्सन से कंट्रोलिंग बिहेवियर रखा है, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की है, तो वो चाहते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से आप जिए, उन्हें कोई कंट्रोल ना करे, उनकी फीलिंग्स पर कोई कंट्रोल ना करे। ये चीज़ उन्हें बहुत पसंद नहीं आती है। ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड कर देती है कि कोई उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जबकि चांसेस हैं कि आगे जाकर आपको इस पर्सन की तरफ से अगर वेट है कि ये अपनी फीलिंग्स कब एक्सप्रेस करेंगे, तो ये बहुत जल्द अपनी फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस करेंगे। आपका इनके साथ रीयूनियन हो सकता है। अगर आप दोनों एक दूसरे से क्लियरली ऑनेस्टली अगर आप लोग बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, अपने मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करते हैं, देन आगे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के भी चांसेस बन सकते हैं। आप लोगों के कनेक्शन में जस्ट बर्डन्स है, ओवरली बर्डन्स है उन चीज़ों पर जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हैं। जस्ट आपकी थिंकिंग एंड थॉट्स की वजह से, जस्ट नेगेटिव थिंकिंग की वजह से आप लोगों का कनेक्शन जो है स्टक है, स्टिल रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पाया है। ऑल राइट व्यूवर्स, आज की रीडिंग ये थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मज़ीद पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पर भी शो हो रही है और लिंक बायो में भी गिवन है। एंड पर्सनल रीडिंग्स फ्री नहीं होती हैं। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बाय बाय।